भगवान यदि हम शिव भक्ति में डूबे हुए हैं, शंकर की आराधना में डूबे हुए हैं, शिव स्मरण में डूबे हुए हैं, शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो ये निश्चित है कि हमको उसका लाभ मिलेगा। पर हो सकता है कुछ देर हो जाए, कुछ जल्दी हो जाए, पर मिलेगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। भजन, कीर्तन, स्मरण, संकीर्तन, आपका दान, आपका पुण्य, आपका सत्कर्म का फल कभी खाली नहीं जा सकता। हाँ, जिसने छल करा है, जिसने कपट करा है, जिसने बेईमानी करी है, जिसने प्रपंच करा है, जिसने बुरा कर्म करा है, तो उसको बुरा मिलेगा। कल हम आकाश जी को कह रहे थे कि आकाश, जहां जहां कथा करने के लिए जाते हैं वहां पर पहले से एक सूचना डलवा दिया करो कि जितने भी लोग कथा श्रवण करने के लिए आए, जितने लोग भी कथा के पंडाल में पहुंचे, वो कोई गले में या कोई स्वर्ण का आभूषण ना पहन कर। कुबेरेश्वर धाम की कथा में कहा था ना, कहा रुद्राक्षोत्सव में, तो जितनी भी जगह कथा हो रही हो, चाहे यहाँ हलकोसा में हो रही हो, चाहे रायसेन में हो, चाहे रतलाम में हो, चाहे आगे आगे जहां भी कथाएं हैं, सबको सूचना दें कि आप निश्चिंत होकर शरीर पर ऐसा कोई स्वर्ण आभूषण पहन कर ना जाए, क्योंकि सबसे प्रबल आभूषण है कि मेरा शंकर आपके कंठ पर आकर बैठ जाए, तो उससे बढ़कर कोई चेन और उससे बढ़कर कोई स्वर्ण का आभूषण नहीं हो सकता। आपको शिव मिलना चाहिए, आपको शंकर प्राप्त होना चाहिए। और जब मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव प्राप्त हो जाए, तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। यहाँ स्वर्णाभूषण किसको दिखाना है आपको? बोलो, जम के बोलो, किसी को दिखाना है यहाँ पर? नहीं। यहाँ तो एक आभूषण है, जिह्वा का आभूषण है भजन, नैनों का आभूषण है दर्शन, श्रवण का आभूषण है कथा सुनना, हाथों का आभूषण है जहाँ भजन न जाए वहाँ ताली बजा लेना, सेवा कर लेना, दान कर लेना, पुण्य कर लेना, सत्कर्म कर लेना। और चरणों का आभूषण है कि शिव कथा तक पहुँच जाना, शंकर के दरवाजे तक पहुँच जाना। इससे बढ़कर कोई सुख का अनुभव नहीं हो सकता। अब इससे बड़ा आभूषण और क्या होगा? इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता? देव महादेव, पंच तत्व के जो मूल देव है वो महादेव। और महाराज एक गेंद ले लीजिए, एक फल ले लीजिए, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े रायपुर में मर जाओ, चाहे भिलाई में मर जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाकर मर जाओ, पर शिव में वो बल होता है कि मरने वाला कहीं पर भी मरे, पर उसको सजा धजा कर शमशान में लेकर जाया ही जाता है। शिव अपनी ओर ले ही लेता है। शंकर अपनी शरणागति, शंकर अपनी शरणागति देता है, शिव अपनी ओर खींच ही लेता है, शंकर अपनी ओर प्राप्त कर ही लेता है।
पृथ्वी के देव आदिदेव महादेव हैं महाराज जी। शिव अपनी ओर अपने भक्त को खींच ही लेते हैं। शंकर के पास में ना ढोंग चलता है, ना प्रपंच चलता है, ना छल चलता है, ना बेईमानी चलती है, ना प्रपंच चलता है। शिवजी के मंदिर में तो केवल एक लोटा जल चढ़े, शंकर का नाम स्मरण, चाहे पंचाक्षर जाप कर लो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर कर लो ओम नमः शिवाय, चाहे मूल मंत्र का जाप कर लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लो। शंकर के पास में कोई दिखावे का क्रम नहीं है। शिव के पास में कोई दिखावा या छल या बेईमानी या प्रपंच वाला काम नहीं है। शंकर के पास तो केवल एक कर्म है कि आप जितना भजन कर रहे हो, जितना स्मरण कर रहे हो, जितना मंत्र जाप कर रहे हो, जितना नाम जाप कर रहे हो, उसका फल आपको मिलेगा। और एक और चीज आज बहुत हृदय से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं और जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं और जितने यहाँ हलकोसा की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, सब ध्यान से सुनना कि हो सकता है कि तुमने जो दान दिया उसका फल तुम्हारे मरने के बाद में। लोग कहते हैं ना कि मरोगे तो तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हें अन्न दान दोगे तो ऊपर अन्न खाने को मिलेगा, वस्त्र दान करोगे तो ऊपर वस्त्र पहनने को मिलेगा, स्वर्ण दान करोगे तो ऊपर स्वर्ण मिलेगा। ऐसा दुनिया शास्त्रों में लिखा है तो लोग कहते हैं कि ऐसा मिलेगा। पर शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, ब्रह्मदेवता पुराण में, अग्नि पुराण में, देवी भागवत में, विष्णु पुराण में, महाराज गणेश पुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि शंकर का किया गया भजन, शंकर को किया गया दान, शंकर का लिया गया नाम, शंकर का किया गया स्मरण वहां मिले कि नहीं मिले, पर इस जन्म में ही, जन्म के अंतर्गत ही प्राप्त होगा। वहां की गारंटी नहीं है हो, ना तो शिवर वाला महाराज देख के आया ऊपर जाके, ना तुम देख के आए, और तुम लोग देख के आ गए हो तो बात दूसरी, पर हम तो नहीं गए दादा, ना हम गए ना आप गए कि ऊपर यहाँ से जाने के बाद कपड़े पहनने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भोजन खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अन्न भात प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं, ये तो हमारी गरुड़ पुराण कहती है, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि यहाँ जो करा है तुम्हें वहां प्राप्त होगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, नर्मदा। जिसके पति ने पत्नी से कहा कि तू कहती है कि सियोर वाला बाबा कहता है कि अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और जो मांगो वो मिलता। पति पत्नी दोनों आपस में बात करें और पत्नी ने पति से कह दिया, पत्नी ने पति से कह दिया 13 जून को सियोर वाला बाबा अभिषेक करा रहा है ऑनलाइन। सावन के महीने में तो वो कराते ही हैं, सावन की शिवरात्रि पर हर साल, पर अब की बार अधिक मास पड़ने से 13 जून को सियोर वाला बाबा अभिषेक करा। तुम भी करो। पति ने कहा, सियोर वाले बाबा ने कहा है कि बेलपत्र और चावल का दाना रख लो और कार्य हो जाएगा। क्या ये सत्य हो सकता है? पत्नी ने कहा, अगर विश्वास है तो भगवान क्यों नहीं करेगा। आज उस पत्नी का पत्र आया, पत्र देखिए। मैं पूजा देवी, पति गोपाल कुमार, SDS कॉलेज, भगवान बाजार, छपरा, सारण से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मैं पूजा देवी, पति गोपाल कुमार, मैं SDS कॉलेज, भगवान बाजार, छपरा, सारण से आई। गुरुदेव, मैं यहाँ केवल 13 जून को अधिक मास के शिवरात्रि पर कराए गए अभिषेक का चमत्कार बताने के लिए आई।
अधिक मास की शिवरात्रि को 13 जून को जो अधिक मास की शिवरात्रि पर कराए गए अभिषेक का चमत्कार बताने के लिए आए। गुरुदेव, मेरी जिंदगी बहुत तकलीफ से गुजरी थी। मेरे पति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, ना जाने उन्हें कितने फार्म भरे होंगे पर उनकी किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मेरे पति ने किया नहीं होगा। एक काम करते फिर दूसरा पकड़ते, दूसरा करते फिर तीसरा पकड़ते, एक एक जगह उनका स्थिर परमानेंट का काम नहीं हुआ। फिर मेरी माँ ने आपकी कथा के बारे में बताया, सब जगह से हार गए गुरुदेव, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। तब मेरी माँ ने आपकी कथा के बारे में बताया और मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। एक लोटा जल भरकर शिवालय पहुंच जाती, बाकी का सब बाबा पर छोड़ देती। गुरुदेव, मेरा भरोसा इतना आप पर है कि आप जो कहते हो मैं वो सब करती हूँ और मुझे विश्वास है मेरा बाबा करेगा। एक दिन मेरे पति ने मुझसे जिद कर ली कि तेरा गुरुजी सियोर वाला बाबा बोलता है कि घरों में पार्थिव शिवलिंग बनाओ, पूजन करो, उसका फल मिलेगा। आज मैं अगर पार्थिव लिंग की पूजन करूं घर में बैठ के टीवी के सामने, तो क्या सियोर वाले बाबा के कहने से मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? मैंने अपने पति से कहा यदि विश्वास रखकर करोगे तो मिलेगा जरूर। 13 जून अधिक मास को शिवरात्रि पर मेरे पति और हम दोनों अभिषेक किया और बाबा से यही मांगा कि बाबा जो मेरे पति के मन में चल रहा है आप वो करना और जो अच्छा हो वो करना। गुरुदेव, लोगों का काम 3 महीने में होता है पर मेरे बाबा ने तो एक दिन भी नहीं लगने दिया और रात भी नहीं पूरी होने दी और सुबह ही मेरे पति का परमानेंट जॉब बाबा की कृपा से लग गया। आज मैं बाबा को प्रणाम करने, बाबा को नमन करने, रात भी पूरी नहीं होने दी और सुबह मेरे पति का परमानेंट जॉब लग गया। कहीं बैठी हूँ, पूजा देवी, पति गोपाल कुमार, मैं SDS कॉलेज, भगवान बाजार, छपरा।